कि धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, कि ऐसा देश है मेरा, कि ऐसा देश है मेरा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स स्कूल। आज की क्लास में आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। क्लास 10 बालाजी प्रकाशन मैथ 3.5 की जो क्वेश्चन नंबर 12 की जो पहले दूसरे थे वो सॉल्व करके दिखा दिया है। तीसरा चौथा इस वीडियो में सॉल्व करके दिखाऊंगा बड़े ही आसानी से रापची के स्टाइल में। तो एक क्लास को शुरू करते हैं और आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या करना है, इसको ध्यान से पढ़ना है। निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करना है। तो आलेखीय विधि क्या होती है, इसमें क्या करना होता है, इसमें समीकरण 1 बनाओ, समीकरण 2 बनाओ। पहला काम, फिर लिखो समीकरण 1 से। तो देखिए, आइए इसको हम बताते हैं। फिर आपको क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात कर लेना है। फिर x अक्ष और y अक्ष खींचकर उस पर दर्शा देना है। जिस बिंदु पर रेखा काटे वहीं से आपको क्या होगा, x और y का मान निकल आएगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और आप लोग को बताते हैं बड़ी ही आसानी से। पूरा प्रोसेस मैंने एक बार में बता दिया ताकि आप लोग इसमें डाउट में न रहे। क्या करना होता है, कितना बड़ा, कुछ नहीं है, छोटा है एकदम। काम जो करना है उसको ध्यान रखना है। समीकरण 1 बन जाएगा, यही हम बना देते हैं, और ये बन जाएगा समीकरण 2। ओके, अब यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। लेकिन तुम बोर्ड में लिखना तो इसको पहले लिखना, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 ये है, ठीक है, ध्यान दो, =0 ये हो गया। अब यहाँ से क्या करोगे सर, x+1 या आप इधर ले आओ। तो यहाँ से आप सारणी बना लो, इसको कर दो x y। तो यहाँ रखोगे क्या, अगर यहाँ रख देते हो आप 1 तो ये प्राप्त होता है आपका 2। यहाँ रख देते हो 3 तो ये प्राप्त होता है आपका 4। यहाँ रख देते हो क्या, -1 तो ये आपका प्राप्त हो जाता है 0। ओके, आसानी से ये ज्ञात हो गया। आप देखिए समीकरण दूसरे से। तो समीकरण दूसरा क्या है उसको भी देख लेते हैं। समीकरण दूसरा हमारा ये है, तो 4x + 3y = 24। यहाँ क्या करेंगे, x वाले मान को इधर रोक लेते हैं। ओके, ये आप जब x वाला मान लाएंगे इधर हो जाएगा। अब इस बार यहाँ गुणा में है तो ये सीधा भाग में चला जाएगा। यहाँ से समझना है आपको। ओके, इसको इधर लगा देते हैं, y बराबर इतना, ये आप काट दो क्योंकि इसको इधर गुणा में था, इधर आया भाग में हो गया। अब मान रखो क्या, x बराबर रख दोगे क्या, चार्ट बनाते रहो। x बराबर अगर हम रख देते हैं, जानते हो क्या, 0। यहाँ 24 है, मैंने क्या लिख दिया, x बराबर अगर हम रख देते हैं 0 तो हमारा क्या आ जाएगा, 8 × 24 यानी x और y। तो x बराबर 0 तो ये 8 आ जाएगा। ऐसे रखना है कि आपका छोटा छोटा मान प्राप्त हो जाए। 3 रख दे तो 4 × 3 = 12, 12 में 24 में से 12 गया तो बचे 12, और 4 × 3 = 12 यानी 4 बचेगा। ओके, अब देखिए उसके बाद क्या रखोगे आप लोग, सोचिए, 4 × 5 = 20, या आप रख दें क्या, 6 × 4 = 24, यहाँ रख दें 6 तो यहाँ जाएगा 0। ओके, बड़ा इजी था। आपको ऐसा छोटो कि ऐसा सोचना है कि छोटे मान है। इसके बाद सर क्या करना होगा, खटाक से आप क्या बनाएंगे, x अक्ष और y अक्ष, इस पर गिनती भी एकदम बराबर आपको एकदम ग्राफ पर बनाना है, ग्राफ वाले कापी पर, ताकि एकदम अक्षर बराबर हों और आसानी से। सबसे बड़ी संख्या 4 है। ओके, तो सबसे बड़ी संख्या 4 ही लेना है। अगर 4 नहीं है तो 4 नहीं लेना है। ये 3 आपका हो गया, ये आपका 4 हो गया। ओके, यहाँ आप क्या रख दो, -1, क्या रख दो, -1, और यहाँ -2, -3, -4, यहाँ रख दो 1 माइनस का, -2, -3, -4। ओके, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। पटरी से अगर इसको बराबर नापा जाए एकदम करेक्ट आंसर आएगा। तब भी मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि एक करेक्ट आंसर आने की उम्मीद है। पूरा एकदम प्रोसेस 1 को 2 यानी x पर चलना है आपको 1 और y पर चलना है +2। तो x पर 1 y पर 2, x पर 1 y पर 2, ये काम आपको। x पर मैंने चला 1, इसको नाम देते हैं x, ये y हो गया, ये आपका x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया। ओके, तो x पर कितना चले, 2 चले,
और वाई पर एक्स पर 1 चले और वाई पर 2। तो यहाँ से आपको ये बिंदु मिल गया, इसको हम लिख देंगे क्या, 1,2। ओके, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एक्स पर 3 और वाई पर 4, एक्स पर 3 वाई पर 4, एक्स पर 3 वाई पर 4। समझने के लिए संकेत होना ही चाहिए, ठीक है। एक्स पर 3 और वाई पर 4, ये निर्देशांक मिल गया। उसके बाद -1 यानी एक्स पर चलना है -1 और वाई पर 0 यहाँ। अब इसको अगर आप मिलाते हो तो देखिए ये मिल गया। पटरी से बनाया था तो बढ़िया सीधा बनता, कोई बात नहीं, ऐसे बनाना है। कार्य में बता रहा हूँ, मैं विधि सिखा रहा हूँ आपको, रटना नहीं सिखा रहा हूँ। ओके, ध्यान देना है। ये काम हो गया। उसके बाद ये 0 और 8 यानी y पर हमें 8 बनाना चाहिए प्लस का, तो ये लंबा हो जाएगा काफ़ी। तो हम मान लेते हैं, चलो आगे बना लेते हैं, क्योंकि हमें दिखाना तो दिखाना है। ये 5, 6, 7, 8 मान लेते, ठीक है। अब देखिए, तो x पर चलना है हमें यहाँ क्या, x पर है 0 और y पर 8, यानी यहाँ एक निर्देशांक बनेगा 0,8 के, इधर नहीं लिखकर इधर लिख देते हैं 0,8, क्योंकि दोनों प्लस एक ही चिन्ह होता है। अब देखिए 3,4 यानी 3,4 तो यही हो जाएगा। और फिर चलेंगे क्या, 6,0 यानी ये सबसे बड़ी संख्या इधर x पर 6 भी है, इसको मैंने नहीं ध्यान दिया। इस दोनों संख्या को ध्यान देना चाहिए। क्या ध्यान देना चाहिए, 8 और 6, कोई बात नहीं, तब नहीं तो अब सही। ये 5 हो गया और 6 हो गई। तो यहाँ हम x पर क्या है 6 और y पर 0, x पर 6 y पर 0, ये आपका निर्देशांक मिल गया। इसको ज़रा मिलाना है आपको। ठीक है, ये कहाँ काट रहा है, 3,4 यानी x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 3, y बराबर 4। आसानी से आंसर आपको प्राप्त हो गया। ऐसे ही आलेखीय विधि से निकालना है x और y के मान। ओके, बस कुछ नहीं करना था, इतना काम करना था, आसानी से आपका राइट आंसर आ गया। यानी ये दोनों बिंदु एक कहाँ काटती हैं, x अक्ष पर 3 पर और y अक्ष पर 4 पर काटती हैं ग्राफ में। ठीक है, तो आसानी से आप लोग लगा लेंगे। उम्मीद करते हैं इसमें कोई कठिनाई नहीं आई होगी। अब अगला सवाल है, उसको भी देखते हैं रांची के स्टाइल में। ओके, अगला सवाल क्या कह रहा है उसके बारे में। चलो थोड़ा इसको फिर से बनाएंगे, कोई समस्या नहीं, मेहनत करने में पीछे मत जाओ। ये इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है, आलेखीय विधि से। अब यहाँ देखिए समीकरण क्या लेंगे, 1 और 2। ये कौन सा सवाल है, तो ये 12 नंबर का चौथा सवाल है। तो समीकरण 1 से ये समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण क्या करेंगे 1 से, सर समीकरण 1 से आसानी से लगेगा। अब तो मैं भी मुझवानी लगा सकता हूँ, आप लोग कहोगे ओके सॉल्यूशन तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 क्या है, 3x - 2y - 1 = ये। ओके, दोनों को इधर कर दूँ तो क्या करोगे, या आप केवल y को इधर ले आओ और इस दोनों को इधर ही रखो। ओके, अब 2 आप भाग में कर दो इसकी। ये देखिए, ये जुगाड़ सबसे इजी जुगाड़, कि y को रखो तुम्हें अच्छा लगेगा, y को रखो, बाकी x वाले पद को इधर सब पूरा कर दो। ओके, तो ये यहाँ से आप क्या निकालोगे, x और y का मान, x और, तो ये हो गया x, ये हो गया y। यहाँ क्या रखें सर, इजी से इजी, तो यहाँ अगर आप रख देते हो x का मान 1, क्यों, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 में से ये जाएगा तो कितना आएगा, 1 ही आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 2/2 यानी 1 ही आएगा। अब क्या रखें सर, तो अब आपको रख देना है 3, क्या रखोगे 3, तो 3 त्रिक का 9
और 9 में से जब 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 9 में से जब 1 जाएगा तो 8 बचेगा। 8 को जब 2 से भाग करोगे तो 4 बचेगा। ओके, यहाँ आपको ध्यान रखना है। 3 त्रिका 9, 9 में से 1 गया 8 और 2 से भाग किया तो 4 आ गया, ये आ गया। अब देखिए क्या रख दीजिए ताकि आसान हो जाए। तो यहाँ आप क्या रख दो, बड़ा ही सिंपल कर दो, ठीक है, चाहे जो रख दो सिंपल हो जाएगा, आसानी से आ जाएगा। तो अगर -1 रख देते हैं सर तो क्या आएगा, तो यक्स बराबर जब -1 रखोगे तो -3 हो जाएगा और -3 और -1 4 हो जाएगा। जब काटोगे तो क्या आ जाएगा, 2 से भाग करोगे तो -2 आ जाएगा। ओके, छोटे छोटे मान प्राप्त हो गए। अब देखिए समीकरण हम 2 भी एक था, समीकरण 2 को भी हल कर लेते हैं। चाहे तो इधर भी हल कर ले, चाहे इधर हल कर ले। चलो इधर ही हल कर लेते हैं, नहीं तो इधर हल कर लेते हैं, नीचे ही हल कर लेते हैं। ओके, ताकि आप लोग को दिखाई भी दे और आसानी से हो जाए। तो 2x - 3y + 6 = 0। यहाँ से आप क्या करेंगे, y को इधर ले आइए, 3y। अब इसको 2x + 6/3, अगर यहाँ से काटते हो तो वहाँ 3 में चला जाता है। ओके, तो यहाँ से आप मान निकालते रहे। देखिए मान मैं निकाल लेता हूँ, ये देखिए x y, यानी आप क्या रखेंगे, यहाँ x का मान रख दें, छोटे छोटे मान रखें। अगर यहाँ आप क्या रख देते हैं, 0, क्या रख देते हैं, x बराबर 0, तो जब 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 यानी 2 आ जाएगा। ओके, ऐसे आपको सोचना है। अगर यहाँ सर 3 रख दें तो क्या आएगा, तो 3 दूनी 6 और 6 6 12, भाग करेंगे 4 आ जाएगा। सर यहाँ अगर हम क्या रख दें, 3 रख दें तो 3 अगर रखें तो 3 तो रखा एक बार। अगर यहाँ हम रख दें क्या, 6, कुछ भी रख दो, सोचो ज़रा क्या रखें। तो अगर हम 4 रख दें या हम क्या रख दें, 6 रख दें, तो 6 दूनी 12, 6 रख देते हैं। चलो 6 रख देते हैं, x का मान 6 रख देते हैं। तो 6 दूनी 12 और 12 और 6 18, 18 को अगर हम 3 से काटते हैं तो क्या आ जाएगा, 6 × 18 ही आएगा, क्या आएगा, 6 आएगा। ओके, देख लेना, यहाँ मैंने 6 रखा तो 6 दूनी 12 और 12 और 6 18, फिर 3 से भाग किया 18 को तो 6 × 18, 6 आ गया। ओके, 6 18 ऊपर है, 3 3 कट जाएगा तो 6 × 18 आ जाएगा आसानी से। इस प्रकार से आप लोग ये समझ पाएँ। अब देखिए यक्स, ये समीकरण 1 और 2 से निर्देशांक प्राप्त हो गया। अब सर क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए निर्देशांक 6 सबसे बड़ी संख्या है। अब इस बार ध्यान रखना है आपको, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इधर छोटी संख्या भी रख दो क्योंकि माइनस में केवल 2 तक है। ओके, तो इतना कोई ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत अधिक सोचना ही पड़े। थोड़ा इसको इधर रख देते हैं, थोड़ा इसको थोड़ा इधर रख देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आसानी से आएगा आंसर। तो 1 और 1 यानी x पर भी 1 चलना है, y पर भी 1 x 1, प्लस का 3, 4 यानी x पर 3 चलना है, y पर 4। लगभग x पर 3, 4। ओके, फिर क्या है, -1 x पर -1, ये देखिए ये y अक्ष y डैश अक्ष, x अक्ष x डैश अक्ष, ठीक है। तो कहाँ है, ये 1 है ना, क्या है, -1। तो जब -1 रहेगा, x पर -1, y पर ये 2, यहाँ दर्शाना है, यानी x पर -1 और ये -2। इस प्रकार से इसको आप मिलाते हैं,
आसानी से मिलाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ काटेगा, ऐसे अगर आप मिलाते हैं तो यहाँ काटेगा, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। ओके भैया, तो ये आ जाएगा आपका। अब देखिए समीकरण दूसरे में बात करते हैं। समीकरण दूसरा क्या था, ये 0 x पर 0 चलना है, y पर 2, x पर 0 y पर 2, x पर 0 y पर 2, x पर 3 और y पर 4, तो ये यहीं पर हो जाएगा। अब x पर 6 और y पर 6, तो देखिए ये कहाँ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। x पर 6 y पर 6, तो यानी ये लगभग इधर आएगा, ठीक है। यही मिला लो। अब इसको हम मिलाते हैं ज़रा, देखिए x पर 6 y पर 6, इस तीनों को ऐसे मिलाते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या होता है कि दोनों रेखाएं x पर 3 y पर 4 काटती हैं, यानी x बराबर 3 और y बराबर 4, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आई होगी, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।